हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। हम लोग देख रहे हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट 2018 का क्वेश्चन। हम लोग 2018 के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर इन डैश रीजन। ट्रांजिस्टर किस रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है? तो एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है। वही कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में स्विच की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर जो है स्विच की तरह काम करता है, एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेबिलिटी फैक्टर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेबिलिटी फैक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल आई सी बाय डेल आई सी ओ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिंग मेथड इज यूजली यूज। सबसे ज़्यादा कौन सा बेसिंग का हम लोग यूज करते हैं? तो वोल्टेज डिवाइडर बेसिंग का हम लोग यूज करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर बेस का क्या होता है? स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर इज कॉल्ड करेंट गेन। करेंट गेन किसका होता है? तो H21 का, ऑप्शन सी। V1 इजकल टू क्या होता है? H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इजकल टू क्या होता है? H21 I1 प्लस H22 V2। यहाँ से देखिए H21 इजकल टू क्या हो जाएगा? H21 इजकल टू यहाँ V2 इजकल टू 0 कीजिएगा तो I2 बटे I1 मीन्स करेंट गेन जो है H21 में होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है? Y11 इजकल टू, ये दिया हुआ है देखिए, I1 इजकल टू क्या होता है? Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 इजकल टू क्या होता है? Y21 V1 प्लस Y22 V2। यहाँ से Y11 इजकल टू क्या हो जाएगा? तो Y11 इजकल टू हो जाएगा I1 बटे V1। देखिए ऑप्शन ए जो है आपका सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वैल्यू ऑफ HIB मीन्स इनपुट इम्पीडेंस जो है बेस के लिए, बेस में HIB मीन्स कॉमन बेस का बात हो रहा है। तो HIB का वैल्यू कितना होता है? 25 ओम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश कपलिंग इज यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए कौन सा कपलिंग यूज करते हैं? डायरेक्ट कपलिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर इज 80 एंड गेन ऑफ सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर इज 200 द ओवरऑल गेन इज क्या हो जाएगा? जी इजकल टू क्या हो जाएगा? G1 इंटू G2 क्या हो जाएगा? 80 गुने 200 कितना आ गया? 16 पे 3 0। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इन पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल आर। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? इन फेज होता है। फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल क्या होता है? इन फेज होता है, मीन्स सेम फेज में होता है। और निगेटिव फीडबैक में क्या होता है? फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल आउट ऑफ फेज होता है। निगेटिव फीडबैक में आउट ऑफ फेज और पॉजिटिव फीडबैक में इन फेज, सेम फेज में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का क्या एडवांटेज है? रिडक्शन इन नॉइज सही है, इंक्रीज इन बैंडविड्थ दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इन शंट मिक्सिंग डैश ऑफ द फीडबैक। देखिए हिंदी में देख लीजिए, शंट मिक्सिंग में फीडबैक का डैश के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। समानांतर मीन्स पैरेलल का बात हो रहा है। तो शंट मिक्सिंग में क्या होता है? शंट मिक्सिंग में
इनपुट और आउटपुट दोनों को पैरेलल में जोड़ा जाता है। इनपुट और आउटपुट दोनों को शंट मिक्सिंग में पैरेलल में जोड़ा जाता है। शंट मिक्सिंग में और इनपुट और आउटपुट दोनों पैरेलल में होता है। ठीक है, ऑप्शन 11 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 11 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 12 देखिए, इन करेंट सीरीज फीडबैक आउटपुट इम्पीडेंस इज। करेंट सीरीज फीडबैक में आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 है, पिंच ऑफ इज रिलेटेड टू। पिंच ऑफ किट में होता है? जेफेट में होता है, जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए स्टेडी लेवल ऑफ ऑसिलेशन एट ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। लूप गेन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और फीडबैक क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर देयर आर। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कितना आरसी सेक्शन होता है? कितना आरसी सेक्शन होता है? कितना आरसी सेक्शन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन्हांसमेंट ओनली पीमॉस ऑपरेट्स विथ गेट वोल्टेज इज। गेट वोल्टेज क्या होगा? इन्हांसमेंट ओनली पीमॉस में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू जनरेट सॉटूथ वेवफॉर्म। सॉटूथ वेवफॉर्म को जनरेट के लिए किसका यूज करते हैं? तो यूजेटी का यूज करते हैं, यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कौन सा सही है? तो इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, सही है। लो इनपुट इम्पीडेंस नहीं, गलत है। CMMR क्या होता है? हाई होता है। आइडियल केस में क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, CMMR इनफाइनाइट होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है प्रैक्टिकल केस में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 + RF/RI, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज। सबट्रैक्टर के लिए भी यूज करते हैं, डिफरेंशिएटर के लिए भी यूज करते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बैस कंपनसेशन से क्या समझते हैं? एक्सप्लेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। व्हाट इज वाई पैरामीटर? राइट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का एप्लीकेशन यूज लिखना है, कहाँ यूज होता है। व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक क्या है? राइट इट्स डिफरेंट टाइप। एक्सप्लेन वेन ब्रिज ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करना है। राइट एप्लीकेशंस ऑफ जेफेट का एप्लीकेशन लिखना है। एक्सप्लेन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज करेंट शंट फीडबैक? करेंट शंट फीडबैक क्या होता है? एक्सप्लेन एनमॉस इन ब्रीफ, एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ आरसी कपल 2 स्टेज एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। आरसी कपल 2 स्टेज, आरसी स्टेज का जो है आरसी कपल को सर्किट बनाना है और उसका वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। या डिटरमिन जेड पैरा ऑफ द नेटवर्क विच इज़ शोन इन फिगर। ये जो फिगर है उसका जेड पैरामीटर निकालना है। फॉर द सर्किट विच इज़ शोन इन द फिगर फाइंड IE, IB और VCE निकालना है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ओपैम इंटीग्रेटर का सर्किट डायग्राम बनाना है और उसका ऑपरेशन को लिखना है। इन ए निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ओपन लूप गेन इज़ 200, फीडबैक रेशियो इज इतना एंड इनपुट वोल्टेज इज 50 मिलीवोल्ट।
फाइंड क्लोज लूप गेन, आउटपुट वोल्टेज, फीडबैक फैक्टर, फीडबैक वोल्टेज निकालना है। ड्रॉ एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एंड डिटरमिन इट्स वोल्टेज गेन। एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है कॉमन इमीटर के लिए और वोल्टेज गेन निकालना है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूजेटी, यूजेटी का वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इन्हांसमेंट मॉसफेट। एक्सप्लेन वोल्टेज डिवाइडर बेस सर्किट ऑफ जेफेट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, वोल्टेज शंट फीडबैक, बेसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, किसी दो पे लिखना है। तो ये आपका 2018 का एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।